45 दिन में सिलेबस को कैसे खत्म करें, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम, किसको पढ़ने से हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनको हम पीछे छोड़ सकते हैं, या जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अभी एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है और एकदम से वैकेंसी आई है, जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बोलते हैं कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बट बहुत सारे लोग जो हैं हमेशा ये सोचते हैं कि पहले वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद हम तैयारी चालू करेंगे। तो ऐसे लोगों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि अभी आज से फॉर्म मान लीजिए जैसे 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में आपको लगभग 45 दिन का समय जो है वो दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है या संशोधन की जो लास्ट डेट है, उसके बाद तो मात्र 25 दिन गिनती के। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों के लिए जो तैयारी अपनी पहले से नहीं कर रहे थे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेनली उनके लिए है जो जिनकी तैयारी नहीं है और जिनकी तैयारी पहले से ठीक ठीक है, बट अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट के 45 डेज में हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस किस तरह से रहता है एमपी पुलिस का। तो देखिए, ओवरऑल आपको ऊपर ऊपर से तो बाकी टीचर्स या जो भी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, उन्होंने बताया होगा कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 100 ही उसमें क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट का समय मिलता है, यानी कि 100 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइमिंग रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होता है। जैसे ही आप एग्जाम करके एग्जिट उसमें होता है, टाइम अप होता है, तो स्क्रीन पर आपको आपका रॉ स्कोर दिखा दिया जाता है। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, वो आपको फाइनल में पता चलता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। और आप जो तैयारी कर रहे होते हैं वो एक अंदाजा मान के रॉ स्कोर के हिसाब से कर रहे होते हैं। मेरा रॉ स्कोर कितना था, तो भाई मेरा रॉ स्कोर था 81 और फिर फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर करके मेरा थोड़ा सा कम हो गया था और उसका रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों हो गया था। हालांकि मेरा एग्ज़ाम भी वैसे तो एग्ज़ाम चलते हैं लगभग 1.5 महीने और मेरा एग्ज़ाम था समथिंग सितंबर के स्टार्टिंग में था, शायद 5 या 6 को था, आई थिंक 6 का सेकंड शिफ्ट में। तो 20 अगस्त से चालू हुए थे, मेरा 6 सितंबर का था और अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम चले थे। फिर भी मेरे थोड़े से नंबर कम हो गए थे, 79 पॉइंट कुछ थे नॉर्मलाइज स्कोर। तो मेरी किस तरह से मैंने पढ़ाई की, देखिए, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक भी है, अगर बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन श्योर है। बट अगर ठीक ठाक भी है तो इन 45 दिनों में बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप सिलेक्शन तक मेरिट में आप नाम ला सकते हैं। और बाकी अगर ठीक ठाक मैथ्स रीजनिंग है, देखो बहुत अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक ठाक है तो उस अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप उसको 45 दिन में अच्छा कर सकते हैं। और एमपी पुलिस में खेल यही है कि जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है सिलेक्शन उसका होता है, क्योंकि जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, उसमें से 65 के तो मैथ्स और रीजनिंग ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देने वाली क्या होती है कि जैसे आपने बाकी एग्जाम में देखा होगा कि फिक्स होता है इतने मार्क्स का ये हिंदी, इतने का इंग्लिश, इतने का ऐसा। तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि अगला क्वेश्चन जो सेक्शन है वो मान लीजिए मेरा मैथ्स का है तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के ही आएंगे या 25 क्वेश्चन मैथ्स के ही आएंगे। अगला सेक्शन रीजनिंग का है तो इतने क्वेश्चन मुझे रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। या आप क्या सोचते हैं कि पहले मैं जीके के कंप्लीट कर लूँ, फिर बाकी टाइम में मैथ रीजनिंग। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें रहता है सब कुछ मिक्स। आप पहला सवाल उठाओगे मैथ का, दूसरा उठाओगे मैथ का, तीसरा रीजनिंग का, चौथा जीके का, फिर से रीजनिंग का, फिर मैथ का, कुछ भी कर देता खिचड़ी। लेकिन मैथ्स रीजनिंग ये रहता है कि रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा आता है। आप मान लीजिए कि 65 में से 35 सवाल से ज़्यादा ही आपके रीजनिंग के बनेंगे और 35 से 37 के बीच में। और जो मैथ्स का जो सेक्शन रहता है वो 28 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक का रहता है। अब मैथ्स में अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स किस तरह से आती है अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मैथ्स के लिए प्रॉपर लॉन्ग वीडियो ले आऊंगी कि मैं किस तरह से मैथ्स पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट में ये है कि ज़्यादातर उसमें जो है अरिथमेटिक आता है, एडवांस के 2-3 सवाल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल, अलजेब्रा वगैरह ये सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल आते हैं। फॉर्मूले आपको रट के जाने हैं, मेंसुरेशन वगैरह ये चीज़ों के। तो नॉर्मल आप अगर 4 भी आते हैं तो 4 में से 2 आप कर देंगे। बाकी 1-2 सवाल इसमें तो ऐसा रहता है कि वो किसी से भी नहीं बनता। और अगर ओवरऑल मैथ्स की बात करें, अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से
कोशिश करो कि 30 में से आपके 27 से 28 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब बाकी जो बची रीजनिंग, जैसे अगर एक अंदाजा मान के चलते हैं कि 35 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के रहते हैं, तो फिर उसमें आप कम से कम 33 तो करो। मतलब अगर आपका मैथ्स रीजनिंग जो है वो 65 का आता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 प्लस आप करके आए मैथ्स रीजनिंग में। अगर नहीं भी हो पाता है, बाई चांस थोड़ा और एक आध क्वेश्चन कम रहते हैं, तो 58 से नीचे तो आप मत ही सोचिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो ये चीज़ें आपको 58 से 60 तो करना ही करना है मैथ्स में। और रही बात अब इसकी, आप मान लीजिए जैसे जीके जीएस हो गया आपका, 35 क्वेश्चन रहते हैं। तो जीके जीएस में क्या आता है 35 क्वेश्चन में? थोड़ा सा एमपी का क्या है, स्टेट का एग्जाम है, तो एमपी का वेटेज इसमें रहता है। 5 से 6 सवाल देखने के लिए मिलते हैं। 2017 वाली भर्ती में अगर हम देखें तो उसमें तो एमपी के बहुत क्वेश्चन आए थे, हालांकि 22 और 24 में उतने नहीं आए। फिर भी आप एक एवरेज मान के चलिए कि 5 से 6 सवाल आपके एमपी जीके से पूछे जा सकते हैं। तो एमपी जीके के लिए आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से एमपी जीके कवर किया था। मेरा कहीं से भी आप एमपी का क्वेश्चन पूछ लें वो बन जाता था। ओरली आप कभी भी सोते हुए जगते कभी भी पूछ लो तो वो बन जाता था। तो वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने नहीं पढ़ा था कि मोटी मोटी बुक्स, बहुत सारा सिलेबस, खुद के नोट्स नहीं। एक पतली आराम से बुक थी। आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। नेक्स्ट आप कमेंट करोगे तो ही मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको क्लियर है वो चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगी। अब रही बात इसकी, साइंस पूछा जाता है। तो जैसे देखिए साइंस के मेरे नोट्स, साइंस के यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रहे, ये देखिए। तो मैंने खुद साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई आप उसको रट्टा नहीं मार सकते। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा साइंस आप नहीं पढ़ सकते। तो साइंस के लिए ये मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने डायग्राम्स वगैरह बना के, कितने मतलब तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए थे। और बहुत मतलब क्लासेस अटेंड करके अच्छी तरह से समझ के अपने हाथों से लिख के आपको अगर ये नोट्स चाहिए, नोट्स मेरे इंग्लिश मीडियम में है, मैंने अभी आपको दिखाया। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और अब लगे हाथ एमपीजीके की भी बात कर ही लेते हैं। एमपीजीके की बुक, एक बुक है, अच्छी बुक है। अगर आप कवर करना चाहते हैं तो बस उतना आप कर लीजिए, मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एमपीजीके के हो गए। 5 से 6 क्वेश्चन ही आपके साइंस के बनते हैं। और साइंस में ज़्यादा कहाँ से बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 क्वेश्चन आपके साइंस से बनते हैं, तो 7 में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बायो से ही बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री से, एक आध 2 क्वेश्चन फिजिक्स से। ज़्यादा वेटेज अगर किसी का होता है तो वो होता है बायो का। मतलब अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आप बायो पहले। एमपीजीके के लिए बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बुक ली थी, केवल एक पुणेकर की है, आप देख सकते हैं, पुरानी भी हो गई है, टाइम पहले ली थी मैंने। चलो अभी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए ये जो बुक है बहुत मोटी नहीं है, पतली सी बुक है। इतने में एमपीजीके आपका अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। वैसे तो इसको पढ़ने के लिए भी जो टाइम है वो बहुत कम बचा है, बट अगर आप रट्टा मारेंगे ना तो सीरियसली अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करते जाइए, जो मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखे हैं, हर चैप्टर के स्टार्टिंग का एक पेज अगर आप करते जाइए, वैसे तो 3 पेज का समथिंग रहता है, और एमपीजीके से सवाल बनते बनते हैं। ये जो टोटल पेजेस में है 145 पेज है इस बुक में टोटल। पुणेकर की ये 1 लाइनर फैक्ट वाली बुक है, 2021 वाला है ये मेरे पास में। 2021 में खरीदी थी मैंने, 21 या 22 में। ये देखिए मैंने किस पूरी रट रखी थी, पूरी याद थी। देखिए कहीं से भी आप कोई भी पेज उठा लीजिए। एक तो ये पता है पढ़ते पढ़ते भी पूरी फट गई है बुक, क्या ही बताऊँ। ये देखो पूरी बुक इस तरह से, उस टाइम पे क्योंकि टाइम था बट आपके पास, बट अभी देखिए आपके पास में जो है वो टाइम नहीं है इतना। तो आपको स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के जो 30 डेज हैं उस 30 डेज में, अब क्योंकि हालांकि 1-2 दिन और कम हो गया है, फिर भी आप टारगेट रखो कि मुझे 30 डेज में मैथ्स रीजनिंग को कवर करना है। 30 डेज में आपको किस तरह से कवर करना है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम 10 घंटे की अपनी सीटिंग बनानी पड़ेगी। आप 6-7 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ो, 2-3 घंटे घर आके पढ़ो।
मतलब 6-7 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े, 3-4 घंटे घर आके पढ़ लिया। 2 टुकड़ों में आप पढ़ाई कर सकते हो। एक साथ तो 10 घंटे किसी के लिए भी बैठना पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो कि एंड टाइम पे आके आप 4-6 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हो, तो नहीं निकाल सकते। आपको 10 से 12 घंटे की सेटिंग देनी पड़ेगी। आप चाहे उसको 6-6 घंटे में दो, चाहे आप उसमें 8 और 4 घंटे दो, 7 और 3 घंटे दो। 10 से 12 घंटे की सेटिंग बनाओ अपनी 2 टुकड़ों में। एक थोड़ा दिन में पढ़ो और थोड़ा सा रात में भी पढ़ने की कोशिश करो। थोड़ा कम सो लोगे 1-1.5 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 दिन में 45 साल आपके सुधर जाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज बताऊं ना, तो खाने को भी 2 टुकड़ों में खाओ। जैसे आपका खाना बनता है, मान लो आप 11 बजे खाते हो, तो अगर आप 6 रोटी खाते हो तो 3 खाओ। फिर दोपहर में 1-2 बजे फिर 3 रोटी खा लो। उससे आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप एकदम भर के खा लोगे ना, तो आपको एकदम से नींद आएगी। सारी जो आपकी बॉडी की एनर्जी होती है वो खाने को पचाने में लग जाती है, तो आपका ब्रेन जो है वो फिर काम नहीं करता है, बॉडी आपका काम नहीं करती है, रिलैक्स मांगती है। तो खाने को भी टुकड़ों में आप खाइए, जिससे कि आप अपनी जो बॉडी है उस पर उससे आप काम ले सकें। भाई 1.5 महीने की बात है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। बहुत ये नहीं कि 90 नंबर मारने हैं, 70-75 नंबर ले आओ, एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। उसके बाद में अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो फिजिकल में आप नंबर खींच लेना, वहां से आप मेरिट में आगे बढ़ सकते हो। रिटर्न अच्छा है तो रिटर्न में नंबर खींचो, फिजिकल क्वालिफाई कर लेना। ये चीजें थोड़ी सी हैं एमपी पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न और फिजिकल दोनों में ही नंबर है, तो दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा। जिसकी जो चीज अच्छी है उस पर आप ज्यादा काम कर लो, जो चीज हल्की है उसको क्वालिफाई। ये सुबह सुबह यार, ये क्या नाम है, इतने ठेले वाले निकलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है जब ये वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग आपका अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो 12 से जो 15 क्वेश्चन आपके साइंस और एमपीजीके से ही पूछे गए हैं। कभी कभी रेशियो थोड़ा सा कम भी हो जाता है, 10 से 12 भी हो जाते हैं। तो 35 में अगर कोई 2 सब्जेक्ट आपको 12 ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन नंबर आपको दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले आपको वो पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। गांधी युग वगैरह और 1857 की क्रांति और जो क्रांतिकारी युग, मतलब क्रांतिकारी साल थे आजादी से पहले के, स्वाधीनता वाले, वो 4-5 टॉपिक्स हैं, वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। और इकोनॉमिक्स में भी 3 से 4 टॉपिक्स हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना। मैं उसके आप बोलेंगे तो सब्जेक्ट वाइज मैं डिटेल में वीडियो बता दूंगी, इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिस्ट्री में कौन से, ज्योग्राफी में कौन से। बाकी 2 से 3 सवाल आते हैं आपके ज्योग्राफी में, 2 से 3 सवाल आपके हिस्ट्री में, लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में आते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आपके आते हैं स्टैटिक के, और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो में कमेंट करके बताना। करंट अफेयर के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगी, जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, करंट अफेयर पे कितना टाइम देना है। अभी अगर हम टाइम की बात करें ना, कि आपको ये चीजें 1 महीने में मैथ्स रीजनिंग कैसे खत्म करना है, तो जैसे मैंने आपको बोला 10 से 12 घंटे की सिटिंग दो। आप मान लीजिए 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे वो है कि जब आप पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और आपने मोबाइल चला लिया, रील देख ली। 10 घंटे वो है कि आप बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस 10 घंटे में आपको कम से कम 6 घंटे मैथ्स के लिए देने हैं, और मैथ्स की कोशिश करनी है कि 6 से 7 घंटे देके एक दिन में एक चैप्टर को खत्म किया जाए। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना ही है। 2 दिन अगर आप लगाओगे तो आप सबसे पीछे हो जाओगे। एक दिन में एक चैप्टर को खत्म करने टारगेट आप लेके चलिए। रीजनिंग में जो चैप्टर आपके आते हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके बन जाते हैं। जो चैप्टर आपके वीक हैं उनको पढ़ो। दिन में आप 1 से 2 घंटे उन चैप्टर्स पे दो। बाकी आप जो 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, शुरू के 30 दिन की, आपको मान लो कि 15 चैप्टर कमजोर है रीजनिंग में, तो पर डे 1 से 2 घंटे आपको उनको देने हैं। 6 घंटे मैथ्स के और 1-2 घंटे आपको रीजनिंग को देके, जो भी आपके चैप्टर कमजोर हैं, 10 से 12 ही कमजोर होंगे। अगर रीजनिंग में 35-40 चैप्टर हैं तो हर एक चैप्टर आपका कमजोर नहीं होगा। आप 10 दिन में रीजनिंग को खत्म कर सकते हो 2-2 घंटे पढ़ के। जो चैप्टर कमजोर है 10 दिन में आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। फिर जो रीजनिंग वाला टाइम है वो आपका बच जाएगा। तो आगे 20 दिन वो कैसे पढ़ना है वो मैं अभी बताऊंगी। लेकिन अभी जो आपके 2 घंटे और बच रहे हैं, 6 घंटे मैथ्स को दे दिए, 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए। अब जो 2 घंटे बच रहे हैं उसमें आप जी के पढ़ो। आप 2 घंटे में 1 घंटे स्टैटिक पढ़ लो, 1 घंटे साइंस पे दे लो। इस तरह से आप कर लो। 10 दिन बाद आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। अब आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में आपको 6 घंटे मैथ्स आप वैसे ही दे रहे हो जैसे दे रहे थे। और अब आप मतलब जीके जीएस को भी 2 घंटे जैसे दे रहे थे वैसे ही दे रहे हो। लेकिन जो रीजनिंग वाला जो 2 घंटे का टाइम है वो आपका बच गया। अब उसमें आपको करना क्या है, आधे घंटे का रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना है डेली। अब बचा आपका 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में जो जीएस वाला पोर्शन है उसको आप और बढ़ा सकते हो। इस तरह से आप 20 दिन
जीएस के लिए 3.5 घंटे दे रहे हो, आधा घंटा रीजनिंग के लिए दोगे और आपका 6 घंटे मैथ्स के लिए। ठीक है, पहले 10 दिन का मैंने बता दिया, उसके बाद अगले 20 दिन का बता दिया, टोटल 30 दिन का बता दिया। इसके बाद में जो अगले 15 दिन है, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो टॉपिक को यूट्यूब से निकालना है, सर्च करना है, उसको लिखना है और याद कर लेना है। ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग का कोई भी बुक अब आपको इस टाइम पे नहीं उठानी है, क्योंकि आप ना कोई मैथ्स की अब बुक कवर कर सकते हैं, ना कोई रीजनिंग। जिस भी वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, उसी को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर लो। मान लो 10 आपको एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी टीचर ने 20 कराए हैं तो 20 को ही 5 बार आप रिवाइज कर लो, उससे फिर आपका मैथ किसी को ही टक्कर नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर आपको मैंने 1 महीने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दी। 1 महीने में भी शुरू के 10 दिन और अगले 20 दिन इस तरह से बता दिया। अब रहे 15 दिन। 15 दिन में जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसका एनालिसिस करेंगे, जो चैप्टर छूट रहे हैं उनको पढ़ेंगे, इसके साथ में जीएस पर और फोकस देंगे, जो टॉपिक आपके जीएस में बच रहे हैं वो। और अगले 15 दिन में आपको क्या करना है, टेबल्स याद कर लेनी है, जो जिससे कि आपका स्पीड कैलकुलेशन बढ़ जाए। जो मैथ्स की बेसिक जैसे ट्रिपलेट्स आपको याद कर लेने हैं, स्क्वायर याद कर लेने हैं अगले 15 दिन में। थोड़ा 1-2 घंटे मैथ्स के लिए जो आप निकालेंगे, ज्यादातर टाइम तो फिर आपको जीके पे देना है, पर 2 घंटे मैथ्स के लिए निकालना। मतलब अगले जो आप 15 दिन लास्ट के बचेंगे, उसमें आपको 8 घंटे जीके पढ़नी है और 2 घंटे में मतलब 8 घंटे नहीं 7 घंटे आप जीके पढ़ लो और आधा घंटा रीजनिंग के लिए दो और करंट अफेयर के लिए आप आधा घंटा दो। 8 घंटे हो गए। अब बचे आपके 2-3 घंटे, तो इसमें आपको क्या करना है, मैथ्स के ट्रिपलेट्स, टेबल्स, यूनिट डिजिट कैसे लगाते हैं थोड़ा सा वो देख लेना है, और जो भी स्क्वायर, क्यूब्स, ये चीजें आपको देख लेनी है। इसके साथ में जैसे मेंसुरेशन वाले जो फॉर्मूले हैं थोड़े से वो याद करके जाना है। तो ये चीजें जो रह गई हैं लास्ट के 15 दिन में आपको ये करना है, ये आपकी हो जाएगी बेस्ट स्ट्रेटेजी। और जो लास्ट के 15 दिन में आप अपनी जीके जीएस बहुत अच्छे से तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आपका 1 महीने में मैथ्स रीजनिंग का जो बोझ है, भार है, वो हल्का हो चुका हो। तो भाई अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप जो टॉपिक बताएंगे उस पर एक बढ़िया सी वीडियो बन जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। मैंने अपने जो नए 1st और 2nd सीरीज के नोट्स भी अपने टेलीग्राम में शेयर किए हैं। अगर आपको चाहिए, 45 दिन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, तो आप जाकर उन नोट्स को ले सकते हैं। और इसके साथ में जैसे अगर एक डाउट और बन रहा था, मुझे अभी याद आया कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए एमपी पुलिस के लिए, तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर वाली जो कोचिंग है, क्योंकि एमपी का एग्जाम है और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है। मैंने खुद ही ये नोट्स वहां से बनाया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं चूकता था वहां से पढ़ने के बाद में। तो विनर्स इंस्टीट्यूट से आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, पैसे नहीं है तो बैच वगैरह लेने के यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट वो देते हैं और उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उनको इस चीज में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो आई शुड गिव यू एडवाइस, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट। बाकी जुड़ना ना भूलें मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी है, स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ में आप तैयारी करते हैं तो 45 डेज में डेफिनेटली आप मेरिट में अपना नाम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।